जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 14। जैसे कि कल हम जाने कि अपने चेतना को भी विश्व चेतना के साथ जोड़ देने से आत्मज्ञान का प्रकाश स्वतः प्रस्फुटित होने लगता है। अब आगे गुरु जी कहते हैं, इस प्रकार जब मनुष्य सांसारिक तथा इंद्रियजन्य परतंत्रता से मुक्त होने लगता है तो उसकी महानता विकसित होने लगती है। मतलब हम इंद्रियों का संयमित करने लगते हैं। इंद्रिय संयम होने से हमारे अंदर की जो गुलामी है, परतंत्रता है, तो मन के वश होते रहते हैं, उससे हम मुक्ति हो जाते हैं। अपने आप अपने अंदर महानता विकसित होती है। आत्मा की स्वतंत्रता परिलक्षित होने लगती है। आत्मबल का संचार होने लगता है। स्वाभाविक पवित्रता और प्रफुल्लता का वातावरण फुट निकलती है। आत्मा की गौरवपूर्ण महत्ता प्राप्त कर मनुष्य का यह लौकिक उद्देश्य पूरा हो जाता है। अपने लिए भी यही आवश्यक है कि हम अपने इस प्रसुप्त महानता को जगाएं। इसके लिए आज से और अभी से लग जाए ताकि अपने अवशेष जीवन का सच्ची सदुपयोग हो सके। तब यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा का गौरवपूर्ण महत्व प्राप्त करना ही मनुष्य का इस लोक में मृत्यु लोक में हमारी एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, ताकि परलोक में हम मोक्ष के द्वार से निकल सके। मगर यहाँ पर उसके लिए कहते हैं, अभी से इसी क्षण से उस काम पे लग जाइए। वही जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं ना, जो काम करते हैं, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ उत्कृष्ट काम है और समाज के लिए ये श्रेष्ठता लाएगी क्या? हर काम पे ऐसे विचार, हर विचार पे ये विचार, मतलब ये हमारे लिए उत्कृष्ट और समाज के लिए श्रेष्ठ होना चाहिए। तो यही पहले कदम है। तो यहीं पर पूज्य गुरुदेव हमारा जीवन लक्ष्य में आत्मज्ञान का जो टॉपिक है उसका विराम करते हैं और आगे से टॉपिक शुरू होती है। आत्मज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति संभव। जब तक आत्मज्ञान नहीं मिलती है, क्या हमारे अंदर सुख का अनुभूति नहीं होती है। वो जो परम आनंद कहते हैं, उस सुख का अनुभूति नहीं होती है। बाकी सब जो सुख हम समझते हैं वो सारे क्षणिक होती है। तब यहाँ गुरुदेव इस टॉपिक में क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। संसार को दूरदर्शी दार्शनिकों ने दुखालय की संज्ञा दी है। जितने फिलॉसफर हैं जो विशनरी रखते हैं, ऐसे विशनरी फिलॉसफर्स संसार को क्या कहा है, दुखालय। तो इसे हमें सुखालय में बदलना है। ये दुखालय की संज्ञा दे हैं। इस संज्ञा का आधार यही है कि मनुष्य संसार में जन्म लेकर सदा ही किसी न किसी प्रकार के दैहिक, दैवी अथवा मानसिक दुखों से घिरा रहता है। मनुष्य का सारा परिश्रम, पुरुषार्थ एवं प्रयत्न दुखों से बचने का ही एक उपक्रम है। ये जो दुख मन में लगता है, तो पहली कारण है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इससे ये अनुभूति हमें नहीं होती है। हमारे अंदर और चाहिए, तब एक मानसिक दुखों से हम घिर जाते हैं। किंतु जीवन भर प्रयत्न करते रहने पर भी मनुष्य को प्रायः छुटकारा नहीं मिल पाता और अंत में वह कष्ट क्लेशों की मानसिक अथवा शारीरिक स्थिति में ही इस संसार को छोड़ जाता है। तो जिनके आत्मज्ञान नहीं होती है, जो इस सांसारिक मोहमाया जंजाल में ही फंसे रहते हैं, कि जितना ही प्रयत्न करें वो इससे छुटकारा नहीं पाते हैं। और फिर मानसिक क्लेश जो होती है कि जब अंत समय आता है तो इंसान यही सोचता है, और 2-4 दिन हो जाता, हमने वो कर लेते बच्चों के लिए, हमने ये कर लेते अपने नाती पोतों के लिए। सब अलग अलग आत्मा ये समझने के लिए भूल जाते हैं कि मैं वहीं पे घेरी रहती है। ये मैं शब्द उनके अंदर जब तक रहती है तो उसी स्थिति में वह इस संसार को भी छोड़ जाते हैं। तो जिस मानसिक स्थिति लेकर के वो संसार छोड़ते हैं, गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान
वही सांसारिक भोग के लिए फिर से पुनर्जन्म कर लेता है। और अगर हम ईश्वर को ही याद करते संसार छोड़े तो ईश्वर की प्राप्ति बहु आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर योगेश्वर ये भी साफ पारदर्शिता करते हैं इस चीज़ की कि मरते वक्त इंसान को, देह छोड़ते वक्त कष्ट होती है। जिस तरह से एक जीव संसार में प्रसव के माध्यम से जब आती है, जन्म लेती है, तब भी बहु कष्टदायी होती है। उसी तरह वो आत्मा जीव से परे होती है तो कष्टदायी होती है। तो ये कष्ट ना हो, इसलिए आत्मज्ञान की बहुत ज़रूरी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, इसकी एक छोटी सी उपाय गीता में हमने सीखा कि जो हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को सिखाते आए वो है बचपन से ही, छोटी उम्र से ही हर वक्त हर क्षण भगवान को याद करना। अलग से पूजा पाठ का एक समय बैठकर फिर उसे भूल जाना, ये बात नहीं है। हर काम पे हर क्षण भी, तो क्या है, अंतिम वक्त में भी वही भगवान का याद अपने आप आ जाती है। अनेक लोग अभाव को ही दुख का कारण मानते हैं। संसार में एक से एक साधन संपन्न व्यक्ति पड़े हैं, किंतु क्या वे सुखी अथवा संतुष्ट है? अपने विपुल साधना के बीच भी वे तरसते, तड़पते और आकराक करते नजर आते हैं। तो यहाँ पर ये साफ नजर आती है कि भौतिक सुविधा, सुख सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी इंसान सुखी नहीं होता है। जिनको अभाव का दुख नहीं, उन्हें रोग, दोष आदि के शारीरिक दुख से पीड़ित देखा जाता है। जिन्हें शारीरिक दुख नहीं, वे काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ताप, अनुताप, पश्चाताप, तृष्णा अथवा ऐष्णाओं के मानसिक दुखों से पीड़ित पाए जा सकते हैं। अब देखिए, मानसिक पीड़ा होने के लिए कितने सारे कारण हैं जो हम जानते भी नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमें जो चीज़ चाहा वो हमें नहीं मिला तो हमारे अंदर गुस्सा आती है। हमें लगता है कि हमने क्या ये किया, हमको क्यों नहीं मिला। इस तरह से छोटी छोटी बातों से हम अपने आप को पश्चाताप के अग्नि में जलाते रहते हैं, तृष्णा बढ़ाते रहते हैं। तो ये सब कितने तरह की पीड़ा, मानसिक पीड़ा अनुभूति होती है। गुरुदेव क्लियरली बताते हैं इसको। यदि अगर कोई सज्जन अथवा साधु पुरुष इन दुखों से ना भी परे हो, तब भी उसके आसपास रहने वाले दुष्ट लोग के कारण ही उसके लिए अप्रिय परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मानसिक, इसके बारे में एक एक शब्द, एक एक लफ्ज़ इस पैराग्राफ की बहुमूल्य है। कितने सुंदर तरीके से कहते हैं कि अगर कोई सज्जन अथवा साधु पुरुष इन दुखों से ना भी पीड़ित हो, तब भी क्या कहते हैं, उसके आसपास रहने वाले दुष्ट लोग कुछ न कुछ ऐसे अप्रिय परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे हम विवश होकर, पिछले स्वाध्याय में किए थे, हमारी विवश होकर हम उससे घिर जाते हैं। कोई दुर्घटना अथवा आदि व्याधि ही उनके दुख का कारण बन सकती है। प्रकृति प्रदत्त न जाने ऐसे कितने दुख क्लेश इस संसार में आते रहते हैं, जिनसे अमीर, गरीब, साधु और खल सभी एक समान पीड़ित होते हैं। और कोई दुख ना भी हो तो जन्म, जरा और मृत्यु का दुख ही क्या कम है। अब यहाँ पर आदि व्याधि किसे कहते हैं? आदि व्याधि वो होती है जो कर्मों की फल। जब हम यज्ञ कहते हैं, आदि व्याधि नाशक का महामंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। यही आदि व्याधि को विनाश करती है। तो आदि व्याधि मतलब मन की व्याधि कहाँ से आती है? वही पीड़ित पुराने जन्मों की कर्मों के चलते। तो अगर हम सारे संपन्न होने के बावजूद हम आदि व्याधि से पीड़ित हो जाते हैं तो फिर हम दुखी और संताप भोगते हैं। और अगर सब कुछ है तो भी मृत्यु की एक भय जो होती है वो भी इंसान को दुखी बना देती है एक समय होने के बाद। तो एक जो उम्र आने के बाद जो एक वर्ण हमारे जीवन से अभी लुप्त हो चुके हैं 4 वर्णों में, वो है वानप्रस्थ।
वानप्रस्थ शुरू होता है 50 से 75 साल तक का। वानप्रस्थ अगर होती है तब ये मैं के अहंकार अपने आप निकल जाती है। वानप्रस्थ में वो होता है जो स्वीकृति हमें इस संसार ने दी, किसी के बच्ची या किसी के पुत्र, किसी के पुत्री, किसी के माँ पिता, जो भी हमें श्रेय मिला है इस संसार में, और उस श्रेय, उस गुण हमने जो सीखे यहाँ पर, जो स्किल्स, जो टैलेंट, जो प्रतिभा हमारे अंदर विकास किए थे, वो सारे हमें वही समाज के लिए वापस देने की समय है। ये वानप्रस्थ जो आज प्राय ही लुप्त हो गया है। वानप्रस्थ बहुत कम इधर उधर देखने मिलता है लोगों में, क्योंकि 50 साल के बाद कुछ लोगों को हम देखते हैं, आपने अपना कर्तव्य निभाया, पति बच्चे को बड़ा किया, पति का देखभाल किए, सब किए। 50 साल के बाद भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर भी बच्चे को अपने पैरों में खड़े रहने नहीं देते हैं। कई माता पिता ऐसे होते हैं, हम जो कहते हैं वैसे ही करना है, तो उसी जंजाल में फंसे रहते हैं। मैं, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोते, मतलब उसकी कोई अंत नहीं। इसीलिए क्या है, मानसिक दुर्बलता, आत्मक्षीण हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव इस चीज़ को बड़ी सफाई से बता दिए हैं, बिना बताए, कहते हैं ना जो इन बिटवीन द लाइन्स, बिना बताए ये बताए हैं। आत्मज्ञान के लिए सबसे ये है, उम्र कुछ होने के बाद इंसान को 50 साल के बाद समाज के लिए सोचना अनिवार्य है, जो आत्मज्ञान अपने आप प्राप्त होती है। समाज के लिए जो बोलते हैं दूसरों के हित, हर सब इसमें देखिए गुरुदेव इसको ही स्ट्रेस करते हैं, दूसरों का हित, परहित। इसीलिए पुरोहित है जो परहित सोचता है। आज हमारे समाज में पुरोहित भी दक्षिणा वाले बन गए हैं, परहित नहीं, वो पंडित ज्ञानी समझकर उसके पीछे पड़ते हैं। परहित बनकर हमें पुरोहित का काम करना है, और वो भी 50 साल के बाद, ये अनिवार्य है। तब देखिए जीवन का आनंद ही कुछ और अलग हो जाएगा, जिससे क्या है, हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग भी सचेत होते हैं कि भाई ये तो दूसरे किस्म के हैं, ये तो अपने परिवार के पीछे नहीं पड़ते हैं। तो जिस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। संपत्ति देखिए हम सब संभालते हैं, संपत्ति मेरे बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए, तो उसका मतलब क्या होता है। मानसिक स्थिति देखिए आदि व्याधि यहीं पर होता है। मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है, हमारे बच्चे अपंग है, उसके बच्चे भी अपंग है, जो कुछ करने कमाने लायक नहीं बने, तो मैं उसके लिए इतना रख के जाऊँ, तो उनके अंदर वो ज्ञान ही नहीं रहेगी। हमारे बाद वो धन भी उनका वैसे ही चला जाएगा। उनके अंदर वो ज्ञान का अभाव है, जिसके चलते वो किसी पे निर्धारित, हमने उनको, बच्चों को, अपने परिवार को सिर्फ अपने ऊपर निर्धारित बना दिए, निर्भर हो गए, तो हमारे जाने के बाद उनके अंदर की निर्भरता चली जाती है, वो आत्म ग्लानि पहुंचती है उनको। तो क्या होता है, जितने हम संपत्ति रखे वो भी कब चला गया पता भी नहीं पड़ता है। तो ये गलती कभी ना करे। गुरुदेव इस पे बहुत, वाग्मय में भी बहुत चीज़ों पे इस बात को बार बार कहते हैं। कर्तव्य परायणता, यही को महत्व देते हैं। कर्तव्य परायणता यही हमारा धर्म है। गीता में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं धर्म, धर्म मतलब माई ड्यूटीज टूवर्ड्स माई सेल्फ एंड माई सोसाइटी। मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति और मेरे समाज के प्रति मेरी क्या कर्तव्य है, इसी को जीवन जीना कहते हैं। तो आइए ऐसे जीवन जीने की कला गुरुजी से सीखते हुए, और उस जीवन को, ऐसे कला को जीवन में धारण करें, आचरण में लाए। माँ भगवती से इसी प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय को विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।